जय हिंद साथियों, संस्कार क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे काव्य। काव्य किसे कहते हैं? तो दोस्तों देखते हैं, रसात्मक वाक्यम काव्यम, यानी रस युक्त वाक्य ही आपका काव्य कहलाता है। बहुत शानदार डेफिनेशन। इसके बाद देखना है कि काव्य के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों यहाँ काव्य के दो भेद बताए गए हैं, एक दृश्य काव्य है, दूसरा श्रव्य काव्य है। देखते हैं उसके बाद आगे। दृश्य काव्य क्या होता है? वह काव्य जिसे आंखों से देखा तो जा सकता है तथा कानों से सुना जा सकता है। आंखों से देखा भी जा सकता है और कानों से सुना जा सकता है, जैसे नाटक और एकांकी। उसके बाद आता है दोस्तों श्रव्य काव्य। तो श्रव्य काव्य क्या होते हैं ये समझते हैं। वह काव्य जिसे आंखों से देखा नहीं जा सकता, सिर्फ कानों से श्रवण किया जा सकता है, सुना जा सकता है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों दृश्य काव्य के जो भेद हमने नाटक और एकांकी बताए थे, इनमें अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है। नाटक में अनेक अंक होते हैं, एकांकी में एक अंक होता है। नाटक को करने में अधिक समय लगता है, जबकि एकांकी को करने में कम समय लगता है। उसके बाद दोस्तों देखना है अपने को आगे इसी में कि जो आपके दो टॉपिक महत्वपूर्ण थे श्रव्य काव्य के, जैसे प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य, इनको देखते हैं। वह काव्य जिसमें कोई रचना किसी कथा सूत्र से पूर्णतः बंधी हुई रहती है तो प्रबंध काव्य कहलाता है। वह काव्य जिसमें कोई रचना किसी कथा सूत्र से स्वतंत्र या मुक्त रहती है तो मुक्तक काव्य कहते हैं। यदि दोस्तों आपने अभी तक संस्कार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और